आकाश ट्रेन में बैठकर अपने घर जा रहा था। 3 महीने बाद उसे घर जाने का मौका मिला था। माँ के बार बार फ़ोन आने लगे। बड़ी मुश्किल से उसे छुट्टी मिल पाई। छुट्टी कैसे मिलती? प्राथमिक विद्यालय में बच्चे 200 से अधिक थे, लेकिन अकेला ही उस विद्यालय में अध्यापक लगा हुआ था। दूसरे अध्यापक को विद्यालय की जिम्मेदारी सौंपी, तब जाकर उसे 3 दिन का अवकाश मिल पाया था। 3 दिन में से आधा दिन यात्रा में खर्च हो गया। अपनी माँ का लाडला आकाश माँ को दुखी नहीं रहने देता। आकाश के लिए उसकी माँ ने एक लड़की देख रखी थी। अकेली बोर होती रहती थी, इसलिए माँ सोच रही थी कि घर में बहू आ जाएगी तो रौनक ही आ जाएगी। आकाश ने अजनबी ख्वाहिशें की एक एप्लीकेशन खोल रखा था, कहानियों का आनंद ले रहा था। 2 लंपट पढ़ने में डूबा हुआ था कि उसे एक सुरीली आवाज़ सुनाई दी, देने वाला है भगवान, लेने वाला है भगवान, दे दाता के नाम तुझे अल्लाह रखे। इस तरह के भजन गाती हुई एक युवा लड़की भीख मांग रही थी। मुश्किल से 16 से 17 की होगी। उसके साथ एक 8 से 9 वर्षीय लड़का 2 पत्थर उंगलियों में फंसाकर उन्हें बजा रहा था। आकाश का ध्यान उसकी आवाज़ के कारण उसकी तरफ चला गया। उस लड़की ने आकाश के सामने हाथ फैलाते हुए कहा, बाबूजी कुछ दे दो। आदत से मजबूर आकाश पैसे देने की बजाय सीख देने लगा। पढ़ने क्यों नहीं जाते? अभी भी भीख मांग रहे हो? दोनों भाई बहन की आयु पढ़ने की है। उस लड़के ने अपना हाथ दूसरे यात्री की तरफ दिया। उस लड़के को क्या पता था कि अध्यापक की जेब में 1 रुपये खीर है। आकाश की नज़र अब उन दोनों भाई बहन पर थी। कुछ न देने की ग्लानि आकाश को विचलित कर रही थी। अगला स्टेशन बड़ा स्टेशन होने के कारण ट्रेन का ठहराव अधिक था। अपना बैग रखकर आकाश प्लेटफॉर्म पर उतरा। चाय और एक बिस्किट्स का पैकेट लिया। आकाश की नज़र दूर खड़े उन दोनों भाई बहन पर पड़ी। आकाश ने उस लड़के को इशारे से बुलाया। उसे 2 चाय और समोसे दिला दिए। उस लड़के ने अपनी बहन को भी बुला लिया। मैले कुचेले उलझे सूखे बाल उस लड़की को बचाए हुए थे। आकाश ने उस लड़की को गौर से देखा और कल्पना, यदि यह साफ सुथरी हो तो बहुत सुंदर लगेगी। गहरी नीली आंखें, सुतवा नाक, कमल की पंखुड़ियों जैसे होंठ बहुत सुंदर थे। आकाश ने उस लड़की को गौर से देखा और आकाश ने आदत से मजबूर होकर फिर वही सवाल किया, भीख मांगने की बजाय स्कूल क्यों नहीं जाते? उस लड़के ने अपने माता पिता की अकाल मृत्यु के बारे में बताया और चाचा चाचे के अत्याचार से पीड़ित होकर घर छोड़कर दोनों भाई बहन घर से भाग आए। 3 साल से इसी तरह गा बजाकर भीख मांगकर पेट भर रहे थे। स्कूल कैसे जाएं? क्या करेंगे पढ़कर? कौन पढ़ाएगा हमें? कौन करेगा हमारी रक्षा? अनेक प्रश्न उनकी आंखों में तैर रहे थे। आकाश ने उसे फिर कहा, अगर पढ़ना चाहो तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। बहन पढ़ाई के नाम से खुश हो गई। वो दोनों स्कूल जाते थे, लेकिन वक्त ने सब कुछ छुड़ा दिया। आकाश ने उन्हें अपना मोबाइल नंबर देते हुए कहा कि परसों इसी ट्रेन से वापस आऊँगा, यहीं मिल जाना और जहाँ नौकरी करता हूँ वहाँ मेरे साथ रहकर पढ़ सकते हो। आकाश घर पहुँचा। माँ ने उसके शादी संबंध के लिए अनेक सपने सजो रखे थे। आकाश ने समझाया कि अभी 1 साल पहले नौकरी लगी है, अभी 1-2 साल बाद शादी के बारे में सोचना। अगर अकेली नहीं रह सकती तो मेरे साथ ही चलो। माँ ने उसे साथ जाने के लिए मना कर दी। परदेश में मैं नहीं रह सकती। आकाश नहा धोकर अपने यार दोस्तों से मिलने चला गया। तीसरे दिन अपनी माँ को समझाकर अपनी ड्यूटी हेतु चल दिया। बड़े स्टेशन पे आकाश ने नज़र दौड़ाई तो दोनों भाई बहन दिख गए। आकाश लपक उनके पास पहुंचा। दोनों असमंजस में थे। जब उनके सगे चाचा चाची ही साथ नहीं दे सके तो एक अजनबी पर कैसा विश्वास किया जाए। आकाश ने बताया कि वो एक अध्यापक है, तो लड़की आसानी से राजी हो गई। आकाश दोनों को लेकर अपने किराए के मकान पर ले गया। शाम हो चुकी थी। आकाश ने दोनों भाई बहन से नहाने के लिए कहा और स्वयं खाना बनाने लग गया। जाने कितने दिनों बाद उन्हें नहाने का शुभ अवसर मिला था। घर में दोनों भाई बहन नहाकर बाहर आए। आकाश ने उस लड़की तो अपलक देखता रहा। वो उसकी कल्पना से भी अधिक सुंदर। तीनों ने मिलकर खाना खाया। उन दोनों को अपने कमरे में सुलाकर स्वयं छत पर चला गया।
सुबह जल्दी मकान मालिक के पास जाकर एक रूम किराए पर और ले लिया ताकि उन दोनों को कोई परेशानी ना हो। लड़का दीपक अभी दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ने लायक था, इसलिए उसे अपने ही विद्यालय में प्रवेश देने का विचार किया। अभी असंभव नहीं था, उससे प्राइवेट तौर पर पढ़ने की सलाह दी। आकाश दीपक को लेकर विद्यालय चला जाता। मीता खाना बनाने के साथ साथ साफ सफाई कर लेती। आकाश को सुंदर तो लगती, लेकिन किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं था। जब भी घर जाता तो उन्हें समझाकर वहीं छोड़ जाता। आकाश को खाना बनाने में निजात मिल गई और उन दोनों को सर छुपाने की जगह मिल गई। 2 साल कब निकल गए पता भी ना चला। मीता अब समझदार हो गई, उसकी आयु शादी योग्य हो गई। आकाश ने उसकी शादी हेतु लड़का देखना शुरू किया। आकाश ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश की। लड़की मन ही मन आकाश को चाहने लगी थी। अमरबेल जिस वृक्ष के पास होती है उसी पर चढ़ने लगती है। अभी उसी अमरबेल की तरह आकाश को ही अपना सब कुछ मान बैठी। जब आकाश ने उसकी शादी के लिए उसे एक फोटो दिखाए तो उसने कह दिया, मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। अगर मेरे साथ शादी नहीं कर सकते तो मैं भीख मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। आकाश ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, तुम बहुत सुंदर हो, वास्तव में बहुत ही सुंदर।